हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रैना जी ऑल इन वन। और जैसे कि आप लोगों को पता नहीं होगा या आपने थंबनेल देख लिया होगा कि भाई मैं पुलिस थाने में रहा 2-3 घंटे के लिए थाने में रहा था। मुझे टीटी तो नहीं बोलूँगा, जो आरपीएफ के जवान होते हैं उन्हीं ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक, कैसे किया, क्यों किया, सब स्टोरी ये है कि भाई 6 नवंबर को मैं इधर से गया जबलपुर कॉलेज रूम पे, और 7 नवंबर को मैं आया। तो 7 नवंबर को जब मैं आया तो भाई थोड़ा क्या है, मैं ऑटो से आया तो मेरी आदत है कि मैं सीधा बैठता हूँ, और ऑटो में जगह नहीं थी, मैं उल्टा बैठ के आया। तो भाई थोड़ा मतलब जी उल्टी मन होने लगा मेरा, मतलब वही वोमिट थोड़ी बहुत, और हाथ पैरों में भाई कंपन होने लगता है जब उल्टी होती है। वो अपने आप शरीर ऐसा होता है, सभी का होता है ना। तो मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी। तो मैं आया, सुबह से खाना नहीं खाया था, तो मैं खाना खाने के लिए होटल चला गया। अब भाई सीन ये हुआ कि जिसकी टाइमिंग 3 बजे है, मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस जनता एक्सप्रेस, जिसकी मेरे पास टिकट थी, तो वो ट्रेन थी समथिंग आधे घंटे लेट। 3:36 दिखा रही थी वो ट्रेन। ठीक, तो मैं खाना खाने 3 बजे आ गया। तो भाई मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो खाया जाए, सुबह से नहीं खाया, 10 का पोहा अकेला खाया, वो भी 8 बजे ना। तो मैं खाने बैठ गया। अब वैसे ही मुझे उल्टी हो रही थी, तो भाई मैंने लिया तो खाना, लेकिन खाया नहीं, 1-2 रोटी खाई। अब इसकी 3:36 पे दिखा रही थी, तो ये समथिंग 3:20 पे मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस लग गई, अनाउंसमेंट भी हो रही भाई। तो मैंने सोचा तो ये तो 36 पे जाएगी, 16 मिनट हैं अभी, इसको इतने में खा के आराम से चला जाऊंगा। भाई सामने ट्रेन थी और मैं इधर पे खा रहा था। ठीक, मैंने उसका नंबर भी नहीं देखा, अनाउंसमेंट उधर पे सुना भी नहीं पड़ रही थी मुझे। और मैंने देखा कि ये लोकमान्य मुंबई तिलक टर्मिनस है। मैं घुस गया उसके अंदर, जब वो हारेंगे हमारी ट्रेन ने ठीक चलने के लिए तैयार हुई, मैं अंदर घुस गया। हुआ ये कि जो मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस जनता एक्सप्रेस है ना, उसमें भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वो मुंबई तक जाती है शायद, और बहुत लंबी चलती है, तो उसमें भीड़ होती है, और जनरल डिब्बे में खड़े होने की भी जगह नहीं होती। और पास वाले तो भाई जनरल में जाएंगे, स्लीपर में गए तो वो तो चालान कटा। चालान तो ऐसा है भाई कि आपको है और नहीं है, बात सेम है। अगर टीटी को काटना है वो काट ही लेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ निकाल ही देगा। तो मैं उस ट्रेन में चढ़ गया भाई। अब वो जा रही जबलपुर से इटारसी। अब मुझे पता नहीं था, 4 किलोमीटर चली ट्रेन मदन महल। मैंने सोचा यार ये तो मदन महल रुकनी चाहिए, मदन महल क्यों नहीं रुकी भाई। मैंने सोचा यार नहीं, मदन महल नहीं रुकी, कुछ तो गड़बड़ है, भीड़ भी कम है। फिर मैंने पूछा उधर पे कि भैया ये हुआ क्या, ये इधर पे क्यों नहीं रुकी, मतलब क्यों नहीं रुकी। फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये तो मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस है, लेकिन ये अंत्योदय एक्सप्रेस है, नाम सेम है, लोकमान्य मुंबई तिलक टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस, और वो है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस जनता एक्सप्रेस। वो दोनों एक्सप्रेस हैं। ठीक, अब मेरी उसके पास उसकी टिकट थी जनता एक्सप्रेस की ना। तो अब मैंने सोचा भाई वो तो सीधा इटारसी चलना है, और गलती तो हो गई। अब गलती हो गई, इसमें चालान तो मेरा बनेगा नहीं। क्यों बनेगा भाई, कि अब गलती से घुस गए तो जो होगा आगे देखा जाएगा। मुझे तो लग रहा था भाई मेरा चालान नहीं बनेगा, और ना ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने सोचा इटारसी से भाई 150 रुपये की टिकट कटा के फिर गए 2 घंटे में, 8-9 बजे तक घर आ जाते। तो हम ये भी सोच रहे थे कि अगर भाई बीच में कहीं पे रुक जाए तो उतर जाएं, ये तो सभी सोचते हैं। तो भाई वो स्लो हो रही थी, लेकिन इतनी स्लो नहीं हो रही थी कि हम उतर जाएं। सच में बता रहा हूँ भाई, उतरने का सोचा, बहुत बार सोचा, 4-5 बार गेट तक गया, लेकिन इतनी स्लो नहीं हो रही थी कि उतर जाए। क्योंकि भाई देखो, अपन जान खतरे में क्यों लें ना, लेकिन वही बात है, टीटी का डर लगता है कि भाई अभी आ गया, बोलेगा तुम कैसे चल रहे हैं, ऐसा वैसा। तो इसके लिए भाई उतरने का मैं सोच रहे थे। और हम 2 लोग थे नरसिंहपुर से। भाई वो व्यक्ति तो नंबर भी देख रहा है कि नंबर सेम नहीं, और घुस गया। और मैंने ना तो नंबर देखा ना कुछ देखा, मैंने अनाउंसमेंट सुनी और ट्रेन ने हार्डिंग मारी, तो मैंने सोचा जल्दी घर चला जाऊँ, वैसे ही तो तबीयत ठीक नहीं है, और मैं घुस गया। अब भाई वो जा रही देखा मैंने, नरसिंहपुर चली गई, नहीं रुकी, कहीं पे नहीं रुकी भाई, स्पीड अपनी धन धन देते जा रही। अब भाई वो बुहानी के वहाँ पे किसी ने चैनता नहीं, रियल में बता रहा हूँ, उधर पे चैनता नहीं थी। और उधर पे भाई वो नरसिंहपुर में जो मेरे साथ व्यक्ति थे, वो उतरने का मुझे बोल रहे थे, लेकिन बुहानी से 4-5 किलोमीटर दूर रुकी थी, और उस इलाके में मैं गया भी नहीं, और मेरा कोई जानकार का नहीं, रिलेटिव भी नहीं भाई इस साइड मेरे।
कोई रिलेटिव नहीं, नरसिंहपुर से बाहर तो है ही नहीं रिलेटिव, ठीक। तो भाई मैं तो ऐसे कहीं पे भी नहीं उतरूँगा, 4 किलोमीटर स्टेशन है और छोटा स्टेशन है वो, उस पर ट्रेन मिले ना मिले भाई घर के लिए सेफ थोड़ी ना है, उतरना भी सेफ नहीं, क्योंकि भाई मैं तो बैग में अपना टैबलेट मैबलेट पैसे सब कुछ रखे, और बुक भी थी भाई, बुक भी, तो बुक का भी वेट होगा 8-9 kg तो होगा भाई, इतना बैग में था। तो मैंने सोचा इतना कौन चले और क्यों उतरूँ भाई, अभी तो क्या है, इटारसी तो जाने हैं, 1.5 घंटे में इटारसी पहुँच जाएंगे, 2 घंटे में इधर पे जाएंगे ना, क्योंकि भाई ट्रेन एक ही थी, एक ट्रेन थी, उसके बाद शायद भी ना आ रही थी कौन सी। तो भाई मैंने ये सोचा कि इटारसी से आ जाऊँगा, इधर पे कहीं पे उतरना सेफ नहीं होगा। और हुआ ये कि 11:12 में ट्रेन रुक गई और उधर पे भी किसी ने चैन पुलिंग की। अब मुझे नहीं पता कि चैन पुलिंग हुई कि सिग्नल हुए, मैंने सोचा 11:12 अपने नरसिंहपुर ज़िले में पड़ता है, अपने ज़िले में हूँ भाई, उतर जाता हूँ, 11:12 से ट्रेन मिल जाएगी। 11:12 बुहानी से बरई जंक्शन है, मतलब स्टेशन है, जंक्शन नहीं स्टेशन बोलूँगा, लेकिन फेमस है 11:12, ठीक। तो इसके लिए मैं 11:12 उतर, तो भाई ट्रेन रुकी, मैं 11:12 उतर गया। उतरा तो उधर पे जो RPF जवान थे, नाम तो नहीं था भाई, वर्दी भी नहीं पहनी थी सच में, उसने मतलब उन्होंने क्या किया भाई, मेरा बैग ऐसे पकड़ लिया। अब बैग पकड़ रहे हो, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, और क्या बोल रहा है, तूने चैन पुलिंग की। भाई मैंने पुलिंग की नहीं, मेरे साथ में पूरे डिपार्टमेंट को, मतलब मेरे जिस डिब्बे में था उस पूरे डिब्बे को पता था कि भाई ये नरसिंहपुर से उतरना था और गलत ट्रेन में बैठ गए, ये बात सभी लोगों को पता थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 11:12 रुक गई, क्योंकि मैं तो भीतर बैठा था, मुझे दिख भी नहीं रहा था कि 11:12 है। तो भाई मैं उतर गया, उतर के भाई उनने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के ये बोल रहा है कि तुमने ट्रेन की चेन तानी है। पुलिस वालों को जानते हो भाई कितने हरामी होते हैं, हरामी नहीं करप्ट, हराम क्या भाई, हिंदी इंग्लिश बोल रहे सेम टू सेम बात है, सब भ्रष्टाचार की देन है अपने इंडिया में तो खासकर। तो भाई मुझे पे उल्टा केस बनाने लगे, और ऐसे ही केस बनते हैं अपने इंडिया में, तो ऐसे ही ज़्यादातर भाई 100 में से 90 केस तो ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि इनको काम करना नहीं है। अब मैं बोल भी रहा हूँ कि आप मेरे डिब्बे में चलो, मेरे डिब्बे में पूछ लो कहाँ से, मतलब चैन पुलिंग मैंने की है कि नहीं भाई, पूछ लो, क्योंकि भाई उन्होंने मुझे पकड़ा, और मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि आप डिब्बे में चलो, क्योंकि उन्होंने, जब मैं उतरा, ट्रेन रुकी, मैं उतरा और 4 मिनट और खड़ी रही, इतने में भाई डिब्बे में वो पूछ सकते थे मैंने तानी है कि नहीं, चैन पुलिंग की है कि नहीं, उसमें क्या बात भाई, अपने बेकसूर ही हैं, जब मैंने की ही नहीं, मैं तो बिना डर के भाई उतर गया, क्योंकि टिकट भी है भाई मेरे पास, रीजन भी है कि गलत ट्रेन में आ गए, तो मुझे डर भी नहीं था, और मैंने सोचा नहीं था कि भाई ये ऐसा मतलब मेरे पे केस बनाएंगे, ठीक। अब भाई बोले कि पापा जी को कॉल कर दो, मैंने बताया कि गलत ट्रेन में आ गए भाई, पहले बोल रहे थे मोबाइल स्विच ऑफ करो, मतलब मैंने बोला भाई मोबाइल स्विच ऑफ कैसे कर दूँ, मैं किसी को कॉल करके बताऊँ कहाँ हूँ कैसा हूँ, हाँ ऐसे ही थोड़ी ना मोबाइल स्विच ऑफ का कोई नियम भी नहीं, मैं वीडियो भी बना ले रहा तो भी भाई वो नियम में था, क्यों आपने मेरा बैग ही नहीं छोड़ने को तैयार, मैं भाग भी नहीं रहा, मैं कहाँ भाग जाऊँ भाई, अनजान में गाड़ा कहाँ भाग जाऊँ, मतलब स्टेशन से कहाँ भाग जाऊँ मैं बोल भी रहा हूँ आप बैग छोड़ो, मेरा बैग तो छोड़ ही नहीं रहे थे, ठीक ठीक है, उनकी बात भी सही है भाई, चेन पुलिंग की थी, किसी ने की थी, उनका मानना था, लेकिन बुहानी में वो बोल रहे थे कि टेक्निकल इशू हुआ है, और मैं 100% श्योर हूँ कि भाई 11:12 में भी टेक्निकल इशू ही हुआ होगा, क्योंकि चेन पुलिंग अगर भाई मैंने की नहीं और जिसने की वो उतरा नहीं, ऐसा कैसे होगा। हाँ टेक्निकल इशू ही हो सकता है, क्योंकि स्टेशन पे, और मैंने सिग्नल देखा नहीं भाई, सिग्नल रेड था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम, ठीक। हाँ जो बात है भाई मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि सिग्नल कैसा था। अब भाई थाने ले गए, पहले मुझे कमरे में भेज रहा है कि कमरे में तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ भाई कमरे में, पहले तुम जाओ कुर्सी पे बैठो, मैं बैठ रहा हूँ, भागने वाला तो हूँ नहीं, कहाँ भाग जाऊँ भाई, अनजान में कोई कैसे भाग जाएगा, और गलती नहीं है फिर भी क्यों भाई, फिर क्यों डरें और कहाँ भाग जाएं, सीधा सिंपल सी कहाँ भाग जाएं, चलो ठीक भागने का मन हो गया, कहाँ भाग जाऊँ भाई, और क्यों भाग जाऊँ, गलती नहीं थी ना, बैड रीजन भी था, और वो गलती यही थी कि भाई मैंने नंबर नहीं देखा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे उल्टी हो रही, घबराहट टाइप की हो रही थी, मैंने इतने में देखा भी नहीं जल्दी जल्दी, और मैं चढ़ गया, क्योंकि भाई मेरा डेली का 1 महीने का अप डाउन था, और ये ट्रेन जो रक्सौल एक्सप्रेस है ना, ये ट्रेन भाई मुझे नहीं मिली कभी भी, 1 महीने के भीतर कभी भी नहीं, और ये ट्रेन का टाइमिंग 2 बजे का था, 2 बज के कुछ मिनट, मुझे मिनट तो याद नहीं, और ये भी लेट थी समझ रहे हो कि ये भी लेट थी, और इसी के 5 मिनट बाद भाई मेरी जनता एक्सप्रेस थी ना, मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल जनता एक्सप्रेस थी, इसके 5 मिनट बाद, मतलब ये प्लेटफॉर्म से चली और वो प्लेटफॉर्म पे लग जाती। अब
गलती हो गई, मैंने बताया भाई। तो मेरा बैग भी फटा है, इतना टाइट बैग पकड़े थे, मतलब बैग भी फटा है भाई ना। ऐसे ऐसे कर रहे थे, छोड़ ही नहीं रहे थे भाई। मैं बोल रहा हूँ कि भाग नहीं रहा हूँ, बोलो तो किस साइड चलना है, मुझे क्या मालूम कहाँ था ना। मैं तो उतरा और मैंने सोचा कि जल्दी से इधर पे टिकट कटा लूँ, तो मुझे ब्रिज देखा, मैं ब्रिज से चढ़ के उस साइड जाता भाई। एक नंबर होगा, जितने नंबर मुझे नहीं मालूम कितने नंबर पे प्लेटफॉर्म है। मैं तो टिकट कटाने जा रहा था कि उधर से टिकट कटवा लूँ, क्योंकि UTS ऐप पे दिखा नहीं रहा था, गाड़ा वाला दिखा नहीं रहा था ठीक, जब मैं कर रहा था, जब नहीं दिखा रहा था। और मैंने इटारसी से नरसिंहपुर के लिए टिकट भी देख ली थी भाई, जो बीना आ रही थी, कौन सी आ रही थी, विंध्याचल एक्सप्रेस। 70 रुपये लग रहे थे ठीक। और मैंने सोचा सुपर फास्ट का क्या लगेगा, 150 लगेगा, दुगने लगेंगे, दुगने भी नहीं लगते, 120 130 लगते अगर लगते तो इन्होंने मेरा बैग रखा। फिर मुझसे पूछे भाई तुम क्या हो, मैंने बताया कि मैं कॉलेज करता हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है, गलती से मैं आ गया भाई। वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने सुबह से भाई खाना नहीं खाया। अब 5:30 या 6 बजे इन्होंने शायद मुझे पकड़ा था, 5:30 या 5 बजे, 5 बजे पकड़ा था शायद ना। और मैंने स्टोरी भी लगाई भाई, इंस्टाग्राम पे लगाई थी मैंने 4 बजे की, हो गई गलती से मिस्टेक, इटारसी आ गए नरसिंहपुर की जगह। और भाई गलती से हुई थी मिस्टेक, उसमें क्या बात, मैंने स्टोरी भी लगाई थी और उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, मैं दिखा भी रहा था भाई ये ऐसे ऐसे सीन है, ये स्टोरी लगाई, ऐसा दिखाया। उनने पूछा भी नहीं, मोबाइल चलाने को मना भी कर रहे थे, ऊपर थे मोबाइल पे बात ही नहीं करने दे रहे थे। क्यों ना करे भाई, अनजान व्यक्ति भाई मोबाइल पे बताया कि मैं घड़ावाला स्टेशन पे है, मेरे साथ कुछ हो जाए तो बताना तो ज़रूरी होगा ना। फिर इन्होंने बोला कि हाँ तुम गलती से आ गए, मेरा बैग देखा भाई, बुक मुक मैंने बताया कि हाँ बुक ही बुक हैं, उसमें थी 8 बुक थी भाई, क्योंकि एग्जाम आ रहे थे, मैं तो सारे बुक इधर पे ले आया पढ़ने के लिए, उसमें क्या बात नहीं। तो जब भाई मुझे इन्होंने मेरा बैग अंदर रखा और मुझे बोले कि ठीक है हम समझ गए तुम्हारी गलती से हुई और तुमने चैन नहीं तानी, उन लोगों ने ये मान लिया कि तुमने चैन नहीं तानी, गलती से हो गया, गलती से आ गए, रुकी, उतर गए। अब उन्होंने क्या बोला मुझसे कि अब तुम्हारा इधर से नरसिंहपुर तक का टिकट नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा तुम गलती से आ गए। अब गलती तो इंसान से होती है, भगवान से होती नहीं। एक बात बोलूँ तो भाई भगवान से भी गलती हुई है कि उसने इंसान बनाया है, समझ रहे हो। अब अभी अपन ही देखो भाई, अपन इंसान है, अपन ने क्या जानवरों की जगह पे कब्जा कर लिया भाई, पेड़ काट दिए, सब कुछ काट दिया, तो ये तो भगवान से भी गलती हुई ना इंसान बना के। फिर तो मैं इंसान, मुझसे तो हुई भाई, वैलिड रीजन भी। और ऐसी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कि भाई मैंने एक बार भी नंबर नहीं देखा, मुझे तो गाड़ी का नंबर भी याद है, क्योंकि भाई डेली अप डाउन करूँगा, मुझे तो सारे गाड़ी के नंबर और टाइमिंग याद है। अब भाई वो 2 बजे वाली ट्रेन 3 बजे लग रही, 3:30 बजे। अब मुझे क्या मालूम कि ऐसी कोई दूसरी ट्रेन भी है, मुझे तो पता भी नहीं था। जब मैंने पहली बार देखा कि भाई ये दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें रक्सौल है और उसमें जनता है, वो सेम नाम है, वो दोनों एक्सप्रेस हैं ठीक। अब भाई उधर से बीना आई, विंध्याचल एक्सप्रेस, तो उस पर अब टीटी बोला टिकट नहीं लगेगी चलो हाँ। तो पहले इन्होंने बोला कि थाने में पिताजी को निकाल दो, तो मैंने बोला पिताजी मतलब पापा घर आ गए थे, वो मरी आ गए थे, 3-4 किलोमीटर घर पड़ता है, 4-5 समझो ना लास्ट। तो मैंने बोला कि पापा अब तुम घर चले जाओ, अंकित था मेरा साथ वाला, मैंने बोला अंकित तुम वहाँ पे चले जाओ, साइन का अकेले बोल रहे तुम साइन कर देना। अब उधर पे भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे सामने क्या बोल रहे हैं कि हाँ तुमने चैन पुलिंग नहीं की, उधर उससे बोल रहे हैं कि तुमने चैन पुलिंग की है, तुम्हारा जो लड़का है उसने चैन पुलिंग की है घड़ावाला में। अब अंकित बोल रहा है सामने से कि अगर उसको चैन पुलिंग करनी थी तो वो नरसिंहपुर में करता, करेली में करता, बुहानी में करता, गाढ़ावाड़ा में क्यों की, गाढ़ावाड़ा में क्यों की भाई, क्यों करें। और सही भी बात भाई, मैं तो इटारसी जा रहा था, मेरा तो पूरा मूड था इटारसी में गया भी भाई। मैं इटारसी 8 बार गया हूँ, तो मुझे वहाँ का सब मालूम भी है। और UTS ऐप भी चला था भाई, मैं ऑनलाइन टिकट भी कर दिया था, प्लेटफॉर्म पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ना। उसमें क्या, मैं पटे से टिकट कर दिया था इटारसी नरसिंहपुर, लेकिन हो ये रहा था कि इटारसी मेरे मोबाइल में दिख नहीं रही थी। नरसिंहपुर से इटारसी के लिए टिकट हो रही थी, लेकिन इटारसी से नरसिंहपुर के लिए टिकट नहीं हो रही थी, और 70 रुपये दिखा भी रहा था, मैंने देखे थे, मैंने ट्रेन ही पे देख रहा था। और हम लोग पहुंच रहे थे 6:20 पे, और इटारसी से ट्रेन मिल रही थी 6:25 पे, और एक मिल रही थी 7 बजे। तो मैंने सोचा 2 ट्रेन में से एक ट्रेन तो मैं पा लूँगा और 8-9 बजे घर आ जाऊँगा ठीक। अब भाई
ये मुझे वहाँ से यहाँ लाए और अंकित को क्या बोल रहे हैं कि लड़के ने चेन पुलिंग की है। तो अंकित ने बोल दिया कि लड़के ने ऐसे किया ही नहीं है, वो गाड़ा में नहीं गया था, वो नरसिंहपुर में ही कर लेता अगर उसको करनी थी। और उसने बताया भी मुझे कि भाई मैं गलती से इस ट्रेन में बैठ गया हूँ और मैं 10 बजे आऊँगा, 9 बजे इधर पे आऊँगा, अपन दोनों साथ में चलेंगे, ऐसा बताया। क्योंकि भाई वो नाइट में आता है 10 बजे घर। तो अब भाई अंकित ने क्या किया, स्टाफ को गद के आ गया कि भाई ऐसे हम चालान नहीं भरेंगे, हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि भाई गलती नहीं है, गलती से बैठा है लड़का, क्यों दे चालान भाई। अब गलती तो होती है, इसका ये मतलब जब चेन पुलिंग की नहीं, तुम चेन पुलिंग का केस बना रहा है, ये वही है कि मर्डर किया नहीं, मर्डर का केस बना रहा है। इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों को कोई मिलता नहीं है पुलिस वालों की, भाई रियलिटी बता रहा हूँ, ऑल टोटल सभी पुलिस वालों को। अगर इन लोगों को भाई कोई मिलता नहीं है तो ये किसी को भी पकड़ के बोल देंगे इसने ये किया है। ये इतने मतलब इतनी हद तक गिर जाते हैं कि ये किसी को भी भाई बेगुनाह इंसान को पकड़ के भाई उसकी मारपीट करे गए, ये बोल देंगे भाई तूने ये किया है, बोल। ऐसा ही होता है भाई, होता है और सभी लोग जानते हैं, उसमें मैं क्या भाई, रियलिटी जो है तो है। तो अब ये बना रहे अंकित ने भाई मना कर दिया। वहाँ से वो पुलिस वाला मुझे लाया, विंध्याचल एक्सप्रेस आई थी उधर पे 6:30 7:30 पे स्टेशन आए और ये लोगों ने इधर पे एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने चेन पुलिंग नहीं की। और मुझे तो लग रहा था वो उधर पे भी भाई टेक्निकल इशू ही हुआ होगा। अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तुमने चेन पुलिंग नहीं की, लेकिन बेटा तुम्हारी जो टिकट है वो एक्सप्रेस की है और अंत्योदय क्या है, सुपरफास्ट है। ठीक, अब ये स्क्रीनशॉट लगाऊंगा भाई, मुझे नहीं पता इस ऐप पे दिखा रही है, मुझे नहीं पता सुपरफास्ट है कि एक्सप्रेस है। ठीक, उसका किराया है भाई 90 रुपये, जबलपुर से इटारसी के लिए 90 या 95 रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 95 रुपये शायद याद है। तो अब भाई इन लोगों ने बोला सुपरफास्ट है, तुम्हारा चालान कटेगा क्योंकि तुम्हारे पास उस ट्रेन की टिकट नहीं है। अगर भाई मुझे उस ट्रेन पे जाना ही नहीं था, उसकी टिकट मेरे पास क्यों रहेगी, क्यों रहेगी मेरे पास उसकी टिकट, क्योंकि मुझे तो भाई जनता पे जाना था, जनता की टिकट रहेगी। और दोनों के एक्सपीरियंस हैं, इनने मेरा चालान 500 का काटा, बोला इतने में 500 तो हो जाएंगे ना। और मैं जब पुलिस वाला भाई इधर ऑफिसर से बात कर रहा था, वो ऐसे ही बात कर रहे थे, हाँ जितना हो जाए, मतलब समझ आए। इन लोगों को ये था कि जितने पैसे हो जाए उतने ले लो। अब भाई गलती तो मैंने की, गलती तो हुई, लेकिन गलती होती है, सबसे होती है, तुमसे भी होगी, सबसे होगी। चलो ठीक है, मेरे मान लो भाई मेरी कंडीशन अच्छी है, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है 500 रुपये दे दिए, कुछ नहीं गया भाई। एक ये हो गया कि अगली बार जब भी मैं सिचुएशन में फंसूंगा, तो देखो मैंने भाई कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मुझ पे केस क्या कर रहे थे, चेन पुलिंग का। और अगर ये इटारसी में मुझे पकड़ते तो मेरी क्या गलती होती, मैं तो निष्फिक्र हो गया था कि भाई गलती हो गई तो गलती में तो सामने वाले इंसान समझते हैं ना भाई, टीटी समझेगा कि गलती हुई है, और भाई उधर से टिकट के लिए अकेला बोलेगा कि बेटा अब इधर से टिकट कटा लो और घर चले जाओ, इतना बोलेगा। मैं भी निष्फिक्र था। इन लोगों ने भाई पहली 95 रुपये टिकट थी और 250 रुपये भाई चार्ज लगता है, तो भी 310 रुपये हो रहे थे। इन लोगों ने 500 रुपये लिए, कुछ नहीं लिए एक हिसाब से। अगर ये लोग चाहते ना तो भाई चेन पुलिंग का केस कर देते मुझ पर। कैसे कर देते, क्योंकि भाई उधर पे जितने चेन पुलिंग की थी वो उतरा नहीं था, और मैं इसलिए उतर गया कि भाई गाड़ा वाड़ा अपने ज़िले में है, उतर जाता हूँ, नहीं तो इटारसी क्यों जाऊँ भाई, 1.5 घंटे में इटारसी पहुँचता है, इतने में कोई ना कोई ट्रेन मुझे मिल जाती गाड़ा वाड़ा से, मैं घर आ जाता ना। और फिर क्यों जाऊँ भाई इटारसी, अगर गाड़ा वाड़ा रुक गई है तो, नहीं तो मैं तो जा ही रहा था। हाँ गाड़ा वाड़ा निकल जाता ना तो फिर मैं कहीं पे नहीं उतरता, क्योंकि गाड़ा वाड़ा ऐसा नासिकपुर ज़िले में आ जाता है। और गाड़ा वाड़ा में ऐसा है कि भाई नासिकपुर से अपन किसी से फ़ोन लगवा दें कुछ भी, गाड़ा वाड़ा अपने नासिकपुर का ही भाग है, समझो कि भाई अपने ज़िले में है, अपनी जगह पे है। अगर आगे रुकती पे पर या कहीं पे मैं नहीं उतरने वाला, फिर मैं इटारसी जाता, क्योंकि भाई जंक्शन ही सेफ होता। अरे क्या है भाई, डेली तो लुटेरे जा रहे हैं ट्रेन में, मोबाइल चोरी हो रहा है, किसी का ये चोरी हो रहा है ना, तो इसलिए। तो अब इन लोगों ने मेरा चालान बनवाया 500 रुपये का, बोल के कि वो सुपरफास्ट है, मुझसे बोला भी सुपरफास्ट है। मैंने बाहर आके देखा तो भाई एक्सप्रेस निकली। ठीक, और मतलब कि इन लोगों की साजिश क्या थी कि चेन पुलिंग का करके अपन पैसे मांगे। भाई जो भी है, अगर गलती हुई है, पहली बात भाई, अगर तुमको ट्रेन की टिकट का बनाना था तो तुम 90 रुपये 95 रुपये 100 रुपये लेते मुझसे, या 300 रुपये लेते,
तो भी वैलिड रीज़न। अब मुझ पे भाई मेरे माइंड में क्या क्या थॉट आते हैं, अब देखो ये मतलब मेरा माइंड कब चेंज हुआ है भाई, ये इंसिडेंट बोलो या एक्सीडेंट बोलो, दोनों ही बात सेम हो रही है अभी मेरे लिए। अब मेरा माइंड ऐसा हो गया है कि मैंने गलती नहीं की, फिर भी मुझे चालान देना पड़ा। अगर मैं नरसिंहपुर में ही भाई चैन पुलिंग कर देता तो भी मुझे चालान देना पड़ता, और हो जाते भाई 500 रुपये में सब हो जाता। ठीक, एक 500 का वो लगता, लेकिन मैं नरसिंहपुर में रुक जाता और मैं चैन पुलिंग। अब भाई अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो देखो, पैसे तो ऐसे भी लगने हैं वैसे भी लगने, अगली बार तो भाई मैं चैन पुलिंग कर दूंगा। भाई क्या करे इंसान, अगर वो गलत नहीं है फिर भी आप उसको गलत कर रहे हो, वो तो यही करेगा। चैन पुलिंग करो, बैठ जाओ भाई, मत बताओ हमने की है, ये 7 बार मत बताएं। ट्रेन चलने को हो उतर जाओ, आराम से उतर जाओ। जब ट्रेन चलने लगती है हारेंगे मारी भाई, उतर गए अपन, जाओ ट्रेन को जाने दो, अपनी गली तुम निकल लो। और पहली बात तो देखो, मैं भी इतना जानता हूँ मेरे भाई कि अगर मुझे चैन पुलिंग करनी होती तो मैं ऐसी जगह तो नहीं करता जहाँ पे प्लेटफॉर्म हो, मैं ऐसी जगह करता जहाँ पे प्लेटफॉर्म ना हो, कि उतर के भाग तो सके, टीटी तो पकड़ेगा, इतना तो पता है, उतर के भाग तो सके इतना तो भाई। कोई भी, मैं ये बोलूँगा भाई, बिना बुद्धि का इंसान, जिनकी बुद्धि नहीं भाई दिमाग ही ना हो ना, वो इंसान भी इतना सोच लेगा, इतना समझ लेगा कि भाई ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, तो मैं खुद ऐसी जगह तानता है जहाँ पे प्लेटफॉर्म ना हो, उतर के दौड़ मार दे भाई। कितना करेगा टीटी पीछे, क्या उसको भाई ट्रेन चालू नहीं करनी है, बताओ। तो ये होता है, तो ये इन लोगों ने गलत किया भाई, गलत हुआ। अगली बार मेरे माइंड में वही थॉट आते हैं कि भाई अगर कोई गरीब इंसान होता, चलो मैं पढ़ा लिखा था, मेरे पास बुक थी, सब प्रूफ थे, टिकट थी, सब कुछ था, उसके बाद मेरा चालान इन लोगों ने कर दिया। अगर भाई किसी के पास टिकट छोड़ो, टिकट है, अनपढ़ लोग भी होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई अनपढ़ तो वो इंसान कहाँ है जो किसी की स्थिति ना समझे, उसे अनपढ़ बोलते हैं। ठीक, वो लोगों में भावनाएं होती हैं, इन पढ़े लिखों में तो भावनाएं होती नहीं, होती नहीं इनमें भावनाएं। तो वो लोग अगर चढ़ जाएं भाई, जो लोग 150-200 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं, और इन लोगों ने मेरा तो 500 में निपटा दिया, उन लोगों का 1200 के नीचे, 1000 के नीचे, और हो सके भाई ये उनको बहका के 2000 4000 ऐसे रुपये मार लें संड के संड में, मतलब ऐसा ही होता है। इतना ही करप्शन चल रहा है कि भाई मैं क्या बताऊँ। ये लोग उधर पे पैसे मार लें भाई, उस इंसान को 10 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, 10 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके भाई उसके पास मान लो 500 या 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितने भी आप बोल रहे हो उतने आएंगे। अब वो इंसान जानता नहीं है, गलती तो हो गई, तो तुम लोग ये समझ के उसको सिचुएशन पे छोड़ सकते हो कि नहीं बेटा गलती हो गई, ऐसी दोबारा मत करना। ऐसा बहुत बार हुआ है भाई, ऐसा मेरे साथ एक बार भी हुआ है। एक बार भी ऐसा हुआ था, मैं भोपाल से आ रहा था और मुझे ट्रेन के लिए टिकट नहीं मिल रही थी, भोपाल से नरसिंहपुर के लिए डायरेक्ट। तो जो टीटी सर थे, हमने उनको सिचुएशन समझाई कि सर ऐसा ऐसी बात है, अब हमको ट्रेन नहीं मिल रही, हम लोग क्या करें। तो उन्होंने बोला कि देखो, हम तुम्हारी टिकट भाई नरसिंहपुर की काट दे रहे हैं। किसकी? सुपरफास्ट की। तुम यहाँ से इटारसी चले जाओ, इटारसी से दूसरी सुपरफास्ट पकड़ना और नरसिंहपुर चले जाना। तो हम लोगों ने टिकट भाई पूरी टिकट कटवाई और हम लोग ऐसे ही आ गए और प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने समझा और भाई टिकट कटवाई, क्योंकि वो तो टिकट ही नहीं दे रही थी। हम लोग बिन टिकट के कैसे चले जाए, कौन सी ट्रेन से चले जाएँ ये भी पता नहीं था। तो उधर पे भाई वो टीटी जो भी थे भाई बहुत अच्छे थे, और इधर पे भी जिस पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा उसकी भी गलती नहीं थी। वो तो बोल रहा था देखो बेटा तुम ही अकेले उतरे हो, कोई और होता था तो मैं उसको पकड़ लेता, उस पर बोलता कि भाई तूने चैन पुलिंग की है। उनकी जगह वो सही, मेरी जगह मैं सही, भाई मैंने चैन पुलिंग नहीं की, टेक्निकल इशू ही रहा होगा। मैं बोल भी रहा हूँ कि डिब्बे में, चलो भाई डिब्बे में पूछ लो कि ये कि नहीं, उसमें क्या बात है, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ वैसे ही तो अभी दूध की कमी चल रही ना। हाँ, और भाई जिस पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा वो भी अच्छा था, लेकिन शुरू में जब उसने मुझे यहाँ से होल्ड किया तो मेरा बैग फट गया। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया है कि भाई मेरी वैसे तबीयत ख़राब है, सुबह का मैंने खाना नहीं खाया, उन्होंने बोला कि चलो कुछ खाने चलो, मेरा बैग अंदर करके स्टेशन में, बैग स्टेशन के अंदर। ठीक, और वो बाहर ले गया मुझे, बोला कुछ खा लो। भाई कैसे खा लूँ भाई, कुछ अंदर जाए जब तो
अब भाई सिचुएशन में फंस गए, ऊपर से ये गलत केस कर रहा है कि तुमने चेन पुलिंग की है। देखो चेन पुलिंग मैंने नहीं की, ऊपर से इनने मुझे तुरंत स्टेशन पर बोल दिया तुमने चेन पुलिंग की है। तो मैंने तुरंत बोल दिया जल्दी से डिब्बे में चलो, ट्रेन जाने ना पाए, जल्दी चलो अपन पूछ लेते हैं। मैंने नहीं की। उसके बाद अपन जो भी होगा भाई वो देख लेंगे, क्योंकि मैं इस स्थिति पे गलत नहीं था, क्योंकि भाई मैं टिकट लेके भी आया और गलती से आ गया। हाँ टिकट नहीं होती तो भी भाई अच्छे खासे मतलब पैसे लगते मेरे, टिकट भी थी, सारे वैलिड रीजन थे। फिर ये मुझे बाहर लगा और मतलब फली मल्ली खिलाई, और पैसे उन्हीं ने पे किए थे, मैंने पे नहीं किए। मतलब मैं कर रहा था, उन्होंने बोला नहीं बेटा तुम मत करो। फिर ये मुझे स्टेशन ला, स्टेशन पे भाई जो बड़े अधिकारी होते हैं इनका क्या, इन लोगों ने पहले ही बात कर ली थी मतलब फ़ोन पे कि लूट लो, जितना हो सके उतना निकाल लो। तो ऐसे इन लोगों ने पैसे निकाल लिए। और ठीक है सही भी भाई, जो थे जिन्होंने पकड़ा था वो मुझे ये बोल रहे थे देखो चेन पुलिंग हुई है और तुम अकेले उतरे हो। और मैं बता रहा हूँ भाई, ये इस साइड से जिस साइड में उतरा, सामने मालगाड़ी थी, जिसने चेन पुलिंग की होगी वो मालगाड़ी के वहाँ से उतरा होगा, क्योंकि भाई उसे पता है कि उसने चेन पुलिंग की। और मुझे ये पता था कि इस ट्रेन के आगे और ट्रेन है, तो इसके कारण ये ट्रेन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, आगे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। तो मैं समझा कि भाई ये पिट गई है, रुक गई है, उतर जा बेटा, इधर से पास में है ना से बोल। और 30-40 रुपये की टिकट लग रही थी भाई, उसमें क्या बात है। उतरने के बाद ये हुआ। तो भाई ऐसा है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो देखो तुम्हारे नाम का बिल तो फटना है, भले ही तुम सही हो गलत हो, ये लोग नहीं समझते। इन लोगों को क्या है भाई, ये तो करप्ट है, इनको पैसे चाहिए, ये लोग थोड़ा सा भी रहम करके आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इससे बढ़िया अपनी स्टेशन पे पुलिंग कर दो, बैठे रहो, मत बोलो कि हमने पुलिंग की है, बच सको तो बच जाओ। और अगर पकड़ लिया तो भाई तुमको पे तो करना है, पकड़ लिया तो तुमको 1200 पे करने हैं, लेकिन नहीं पकड़े तो तुम्हारे 1200 बच गए। अब तुम यही कर सकते हो। और अगर तुम ये सोचो कि भाई गलती हो गई, ये लोग हमसे कम पे कराएंगे, ऐसा वैसा, घंटा नहीं भाई, पूरे ही पे कराएंगे, क्योंकि इन लोगों को मुर्गा मिलता नहीं है जिसको ये वो बोल, मुर्गा क्या बुकरा बोलें जिसको ये हलाल कर सकें। जब वो मुझे बोल रहे थे बेटा आलू भंटा खा ले, ये खा ले, वो खा ले, मैं समझ रहा था भाई बिल तो फाड़ेंगे सारे मेरा ही कटेगा ये, सब कुछ खा तो लूँ लेकिन कटना भाई मेरा ही है। खाने में फ़ायदा था लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी भाई, मेरा खुद का ही तो खाता, इन लोगों ने तो ले लिए फिर पैसे। और बात, लेकिन भाई बात 500 रुपये की नहीं थी। चलो ठीक है, आज भाई मेरे पास पैसा है, था भी और है भी। 500 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ी अमाउंट है जिन लोगों को मैं देखता हूँ भाई डेली नरसिंहपुर से जब जबलपुर जाता हूँ, लोगों के पास टिकट क्या खाने को नहीं होता और वो लोग ट्रेन पे सफ़र कर रहे होते हैं। और एक दिन की बात थी, किसी को भाई नरसिंहपुर से समथिंग 900 किलोमीटर है वो, जगह का नाम एग्जैक्ट याद नहीं। दो एक दादाजी थे एक दादी थी, वो नरसिंहपुर में मुझे सुबह मिले थे 8 बजे। उन लोगों को जाना था, उन्होंने बोला बेटा ट्रेन कब आएगी है। मैंने देखा तो वो नई दिल्ली थी श्रीधाम, वो 5 बजे आ रही थी, नरसिंहपुर शायद 6 या 7 बजे आ रही थी। मैंने बताया कि दादाजी ये तो 7 बजे आएगी, भाई वो लोग वहीं पे बैठे रहे, ठीक। और मतलब देखने में बहुत ज़्यादा गरीब लग रहे थे, सीधे लग रहे थे, बिना पढ़े लिखे लग रहे थे। लग क्या, वो तो थे ही नहीं तो फिर पूछते क्यों। मैं आया शाम के टाइम, मैंने देखा कि ये अभी भी यहीं पे हैं। मैंने फिर उनको समझाया कि दादाजी ऐसी ऐसी ट्रेन आएगी, उस साइड चले जाओ, वहाँ पे ट्रेन लगेगी, इतने 7 बजे आएगी। आप तो देखिए इसके 2 नाम हैं, एक तो श्रीधाम एक नई दिल्ली, क्योंकि भाई नाम ही में कन्फ्यूजन मेरे साथ हो गई और ये उन लोगों के साथ भी हो जाती, ये बहुत पहले की बात है। तो मुझे नाम पता थे तो मैंने भाई बता दिया कि या तो नई दिल्ली बोलेंगे वो निजरत निजामुद्दीन, ऐसा हजरत निजामुद्दीन, ठीक। और या श्रीधाम एक्सप्रेस बोलेंगे सुपरफास्ट। तो भाई उन लोगों का मुझे अब नहीं पता, मतलब चले गए होंगे बोलो, मैंने इतना समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन यही मेरे साथ हुआ है। तो इन लोगों को एक बार मुझे चांस देना चाहिए था या फिर बता देते चेन पुलिंग का मत बोलते मुझे डायरेक्टली कि तुमने चेन पुलिंग की, और इधर पे बोल रहे चेन पुलिंग नहीं की तो तुम उधर पे इसकी तुम्हारे पास वैलिड टिकट नहीं है। तो भाई एक्सप्रेस की जो टिकट होती है वो वैलिड है, और मुझे गाड़ा भाड़ा में भाई तुमने किया तो इधर से गाड़ा भाड़ा की टिकट 30 रुपये, 250 रुपये चार्ज कर देते, 300 रुपये हो रहे थे, ठीक। और ऐसा करते नहीं, क्योंकि यार आप गलती से गए हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं।
लेकिन वही है कि इन लोगों ने सिखा दिया कि देखो रेलवे करप्ट तो है भाई, नियम से एक हिसाब से उन लोगों ने मेरा वो नहीं किया चेन पुलिंग का, लेकिन करने की कोशिश उनकी पूरी थी, लेकिन मेरे पास वैलिड रीजन थे, सब कुछ था। और मैंने बोला भी था पुलिस वाले को, भाई ये उसकी गलती, क्यों नहीं जा रहे तुम? मैंने की नहीं, किसी से पूछ लो भाई, उसमें क्या बात। और भाई जो उन लोगों के पास जो भी था, मतलब पता तो होता होगा कि इस डिब्बे में से पुलिंग हुई है ना। और मुझे नहीं पता होता होगा नहीं होता होगा, लेकिन पता होता होगा कि इस डिब्बे में से चेन पुलिंग हुई है, कहीं ना कहीं से कुछ तो सिस्टम होता होगा। तो मैंने बोला आप देख लो कि इस डिब्बे में से चेन पुलिंग हुई है। मेरे से तो नहीं हुई। हाँ, मेरे से नहीं हुई। सभी लोग बैठे थे अपनी अपनी सीट पे बैठे थे, मोबाइल चार्ज भी लगा के चला रहे थे। मैं भी चला रहा था, क्योंकि भाई मुझे तो लग रहा था इटार से रुकेगी, अब कहीं पर रुकना है नहीं। तो ये होता है भाई, मतलब फंस जाते हैं कभी कभी सिचुएशन में, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे अगली बार अगर मैं फंसा तो चेन पुलिंग कर दूंगा भाई, बच सका बच जाऊंगा, नहीं तो उसमें क्या है, पे तो करने हैं। आप भाई 200 जब भी आपको पे करना है, मतलब वही बात है ना, कानून पे जैसे अपन देखते हैं फिल्मों में भाई, पट्टी लगी होती है ना, तो जितनी भी जो कानून की वो रहेंगी डिपार्टमेंट, चाहे अपना रेलवे पुलिस हो गया, अपना पुलिस हो गया, नॉर्मल ट्रैफिक पुलिस हो गए, इन लोगों की आंखों पे क्या है भाई, पट्टी। समझ आए हो, काली, पैसों की काली पट्टी। इन लोगों को भाई पैसा चाहिए भाई। मतलब ठीक है यार, गलती हो गई, बच्चा था, स्टूडेंट था, आपको माफ़ कर देना चाहिए था ना, ये समझा देते, दूसरी बार भी गलती होती तो भी चल रहा था। लेकिन भाई वही है कि ये लोग क्या है, किसी के माइंड में भाई, पता है जिन लोगों को मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशन बताई, वो लोग बोल रहे थे ठीक है यार गलतियाँ होती हैं भाई। मैं बोल रहा हूँ गलती इंसान क्या, भगवान से हुई है ना। भगवान ने खुद भाई, अच्छा सोचो एक नेचर का, आप सोचो कि भाई भगवान ने सब कुछ सबके लिए बनाया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि भाई इंसान इतना करेगा कि पेड़ काट के बिल्डिंगें बना रहे, मांस खा रहे हैं अपन भाई, दूसरे का शिकार करके खा रहे हैं, सब कुछ भाई भगवान ने भी तो सोचा होगा कि ये इंसान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कर तो रहा है ना इंसान भाई। आज अपन गाय को माता बोलते हैं भाई, दो दो चार चार लठ दे रहे तुम उसमें भाई, गली में आ रही तुम भगा रहे हो, ऐसे मान रहे हो कि भाई बछड़े को मान रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, मतलब क्या भाई, ये भी तो गलती हुई ना। जानवर तो सही है भाई, जानवर अपने घर में आके तो घुस तो नहीं रहे हैं कि ना ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है। अपन तो जगह पैसे भी लड़ाई हो रही है, पैसों पैसे लड़ाई हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वही है भाई, अब गलती भगवान से हुई, मुझसे भी हुई है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे पास टिकट थी, सब कुछ था। वो पता अगर भाई मुझे वो उल्टी नहीं होती तो भी मैं देख लेता, लेकिन भाई उस टाइम पे उल्टी थी, वैसे ही भाई मेरे थोड़ा कमजोर टाइप का, मतलब घबरा था बहुत हूँ भाई, बहुत मैं उधर पे भी घबरा गया था भाई। जब मुझे टीटी ने पकड़ा, मेरे हाथ पैर कपने लगे, फिर भाई वो बोल रहा है कुछ नहीं भाई, गलती से आए हो, टिकट भी नहीं लगेगी, फ्री में पहुंच जाओगे, साइन करना, घर चले जाना, कुछ नहीं होगा, कुछ चालान नहीं देना। वो इधर पे बोल रहा है भाई चेन पुलिंग की है, ऐसा किया है वैसा किया है, मतलब बिन मतलब के पकड़ा इन लोगों ने, ठीक। और जिसने चेन पुलिंग की भाई, उसका सोचो, वो तो मजे मार रहा है, चेन पुलिंग करके शांति से बैठा है, उतरा है नहीं उतरा मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने नहीं की चेन पुलिंग वो फंस गया। तो ऐसा ही सीन होता है भाई, जब देखो सभी लोग फंसते हैं सिचुएशन में, सब लोग ऐसे फंसते हैं। और देखो जिसने मुझे पकड़ा था भाई, उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं अकेला तो उतरा था, लेकिन उतरा तो उस साइड होगा ना, वो भाई ट्रेन थी उस साइड, वो मालगाड़ी की साइड उतरा होगा कि टीटी देख ना पाए। सच में बोल रहा हूँ, ट्रेन के 2 4 5 मिनट बाद उतरा होगा। और मैंने गलती क्या की, मैं ट्रेन से उतरा और डायरेक्ट चलने लगा। तो ये कभी मत करना कि तुम ट्रेन से उतरो और डायरेक्ट चलने लगो चेन पुलिंग की, या कभी भी आप उतरो जाके पब्लिक में बैठ जाओ, देख लो तमाशा 10 15 मिनट, 15 मिनट बाद अपनी गाली। हाँ, मैंने क्या किया कि मैं उतरा और भाई मैं टिकट के लिए, क्योंकि भाई 6 बजे शायद ट्रेन थी उधर से, तो मैंने देखा भी नहीं था कितने बजे है, लेकिन मुझे इतना पता था कि 11 12 से नागपुर ट्रेन मिल ही जाएगी। और अगर देखो सुपर फास्ट से जाता हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि एक्सप्रेस मुझे पसंद नहीं हर एक प्लेटफॉर्म पर रुकना। तो मैंने बोला चलो इधर से एक्सप्रेस या मेल से भी जा रहे हैं ना, एक्सप्रेस से, तो भाई दो दो स्टेशन रुकना है, पहुंच जाएंगे आराम से।
तो यही सोच के भाई मैं उतरा, रुका, और पता सीन क्या हुआ। ऐसा ऐसा हुआ है भाई, 1-1.5 घंटे उन्होंने बिठाना, बोला पापा को ऐसा वैसा, मतलब गलत किया इन लोगों ने भाई। और वही है कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई सबके साथ ऐसा होता है, बस गलती ये मत करना। पहले चेन पुलिंग करके तुरंत मत उतरना, बैठ जाना, ट्रेन जी हारेंगे मारे तब उतर जाना, ठीक। मतलब चेन पुलिंग करो भाई, लोगों को बोल देना मत, बताओ भाई हमारी प्रॉब्लम है। 2 मिनट के लिए डिब्बे में कोई भी लोग नहीं बोलेंगे। और पता है लोग भी अच्छे थे जो मेरे साथ थे, वो तो बोल रहे थे कि भाई चेन पुलिंग कर दो, भाग जाना तुम नरसिंहपुर उतर के। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, इटारसी चले जाएंगे, क्या है इटारसी, 1.5 घंटे इटारसी को लग रहा है, 1.5 घंटे में हम घर वापस आ जाएंगे, अभी चेन पुलिंग करेंगे केस बन जाएगा। और भाई हुआ क्या, केस तो बनाई, केस तो बना अपने साथ ना, आगे बन गया, इधर पे नहीं की गलती फिर भी अपने बन गए। केस ही समझो एक हिसाब से ये चालान है, केस तो नहीं बना। और केस केस बनता भी नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास बहुत सारे वैलिड रीजन थे मेरे पास। ऐसा भी था मैंने जितनी कॉल पे बात की थी वो कॉल रिकॉर्डिंग भी थी मेरे पास, इंस्टा पे स्टोरी भी थी कि भाई मैंने इतने टाइम पे ये स्टोरी लगाई है, इतनी इसकी टाइमिंग है। और फ़ोटो भी थी भाई कि मैं पकड़ा गया 5 बजे, और मैंने 4, 4:30 पे स्टोरी भी लगाई थी, फ़ोटो क्लिक भी की थी ट्रेन की, ठीक है भाई गलती से बैठ गए। और मैंने इसीलिए की थी कि मैं इनको प्रूफ बता सकूँ कि भाई इतने बजे हम लोग बैठे थे और इतने बजे ऐसा ऐसा हो गया। और मैंने भी एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था कि मैं गलती से आ गया। इन लोगों ने कुछ नहीं देखा भाई, इन लोगों ने सिर्फ ये देखा कि हाँ तुम गलती से चले भाई, वो तो लगेंगे। और सही भी है भाई, लगने भी चाहिए। लेकिन अगर गलती होती तो भाई गलती, अब देखो यार वो तो गलती भाई सभी से होती है, तुमसे भी होगी। मैं तो डेली, मुझे याद था फिर भी मुझसे गलती हो गई, गलती तो तुमसे भी होगी भाई। लेकिन वही कहना कि अगर स्टेशन पे उतरो आप तो पब्लिक में बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं, बोलना उतरे ही नहीं, आप कुछ कर लो, नहीं उतरे झूठ बोलते रहो, सही मत बोलना, झूठ बोलते रहो भाई, जो होगा देखा जाएगा। केस तो तुम पे ऐसे सच बोलने पे भी बनेगा, झूठ बोलने पे भी बनेगा, झूठ ही बोलो सबसे बढ़िया। और क्या है कि भाई चेन पुलिंग करो तो बैठे रहो आराम से। ट्रेन ने हार्डिंग मारी चलने के लिए, तुरंत इतनी स्पीड भी नहीं पकड़ी थी, मुश्किल से भाई 1-2 की धक्का क्या अकेला लगा कि हाँ चलने लगे, उतर गया अपन आराम से। उसमें ना तो आपकी जान जाएगी, ना आप गिरोगे, ना कुछ होगा। क्योंकि भाई रिस्क भी मत लेना, जान भी बहुत प्यारी है। क्या है पैसा तो ऐसा है भाई, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जान बहुत कीमती होती है। और इसीलिए भाई मैं बीच में उतरा भी नहीं। ट्रेन बहुत बार से भी हुई, लेकिन मैं इसलिए नहीं उतरा। क्या है मैंने सोचा भाई क्या है, देखो पहली बात मैंने सोचा कि टीटी ये बात समझेगा कि भाई गलती हो गई, और ट्रेन बीच में रुकी भी नहीं। अगर बीच में रुकती तो भाई उतरता, उसमें क्या बात, 11-12 रुकी, उतरा और बिल कटवाया भाई। और क्या, अपने नाम का बिल कटवाया, पकड़ा भी गए। क्योंकि भाई उनकी भी बात, वो मुझे समझा रहे थे जो पुलिस वाले उन्होंने पकड़ा था, वो बोल रहे थे, देखो उन लोगों की फ़ोन पे बात तो चल रही थी कि भाई पैसे लेने हैं, ये तो मैं समझ रहा था कि उन लोगों का चल रहा था कि पैसे लेने हैं। मैडम का क्या हो रहा था, मैडम चेन पुलिंग का केस बना रहे थे, वो जो सर थे वो समझ रहे थे कि भाई गलती हुई है बच्चे से, इसका मतलब चेन पुलिंग का केस ना बना है और ये बना है, ठीक है। और अगर मुझसे उतने भी ना लेते तो और अच्छी बात थी भाई, थोड़ी रिस्पेक्ट आती कि नहीं भाई गलती हुई, इन लोगों ने समझा। मेरी जो पुलिस वालों के लिए रिस्पेक्ट है ना, वो 7वें आसमान पे चली गई। लोगों का गुस्सा जाता है, मेरी रिस्पेक्ट चली गई 7वें आसमान पे। भाई मेरा आसमान ऊपर की जगह नीचे है। अब भाई इन लोगों की घंटा रिस्पेक्ट नहीं करनी, क्या रिस्पेक्ट करेंगे भाई, कितनी भी इज्जत दे लो, कुछ भी कर लो, जब आप इमोशन ही नहीं समझ सको इंसान की, गलतियाँ ही नहीं समझ सको, तो क्या रिस्पेक्ट करना। हाँ ऐसे ही भाई, पता मेरे पास होता है, टीटी ने सर, जो टीटी है उसने भाई एक दिन मुझे 4 बार चेक किया। वो पता मेरे साथ 4 बिना टिकट वाले थे, मुझे पता था कि ये सभी टिकट वाले, मतलब उनके पास टिकट नहीं है, मेरे पास टिकट है, पास है मेरे पास 1 मंथ का, मैंने खुद ने बनाया। मुझे देख रहा है 4 निकल गए भाई। उड़ीसा एक बार नहीं, मेरे साथ हमेशा भाई ज़्यादातर बिना टिकट वाले रहते हैं, लेकिन मैं नहीं बताता, मैं समझता हूँ कि भाई ठीक है अब तुम जा रहे हैं बिना टिकट के, चले जाओ भाई। मेरे तो कोई ये नहीं है लिखी कि भाई जो लोग जॉब को जा रहा है, कुछ करने जा रहे हैं भाई, वो लोग बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा सीन है भाई, ऐसा ऐसा होता है यार, इतने पैसे लगते हैं। उन लोगों के पास नहीं होते भाई,
किसी किसी के पास नहीं होते, लेकिन किसी किसी के पास बहुत होता है, वो टिकट नहीं कटवाते। और क्या बताऊँ भाई, टिकट बिना टिकट के जाओ या टिकट से जाओ, अगर तुमको देखो तुमने टिकट कटवाई, तुमको सीटें तो कभी मिलनी नहीं मिलती है, जीवन नहीं मिलेगी जनरल में। तो 1 महीने की एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक। और तुम स्लीपर में घुस गए, जैसे मुंबई में भाई बहुत भीड़ होती है, खड़े होने को जगह ही नहीं, वो तुम स्लीपर में घुस गए, वो टीटी तुमको मिल गया, फिर भाई तुम्हारे नाम की रसीद जाली होगी, 1,000 रुपये, 500 रुपये, मतलब पैसे तुमको देने पड़ेंगे भाई। तुम बोलोगी भाई जनरल में जगह नहीं, वो बोलेंगे तुम तो ऊपर चढ़ के जाओ, कहीं चढ़ के जाओ, जनरल में जाओ। कैसे जाएं भाई, तुमने तो पैसे ट्रेन पे जब तुम टिकट बुक कर रहे हो, जब तो देखा करो कितनी हो गई क्या नहीं हो गई। जनरल है तो भाई एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं साले। हाँ हाँ, फिर भी नहीं बनते वो लोगों की गलती नहीं, उसमें क्या भाई, जिसके पास नहीं है पैसा वो जनरल की करवाए। अगर भाई इतना ही पैसा हो तो स्लीपर और एसी कोच में जाए ना लोग। तो भाई यही सीखने को मिला मुझे, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पहले चेन पुलिंग मत करो, और जहाँ पे जा रहे हो सिर्फ वहीं पर उतरना, बीच में मत उतरना। दूसरी, अगर चेन पुलिंग तुमने की है तो भाई अपनी स्टेशन पे करना, स्टेशन पे मत करना कि भाई तुम स्टेशन पे जाके चेन पुलिंग। जैसे मुझे नहीं पता भाई, मैंने चेन पुलिंग की नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि चेन पुलिंग करने के बाद देर में रुकती है ट्रेन, ऐसा नहीं होता कि तुरंत रुक जाती है चेन पुलिंग। और हाँ चलो ये तो ठीक है, ये मुझे बात भी याद आ गई कि तुरंत नहीं रुकती। अगर किसी ने चेन पुलिंग की थी तो फिर वो करेक्ट भाई स्टेशन पे ही क्यों रुकी, मतलब बीच की जो लाइन होती है भाई उसी पे क्यों रुकी ट्रेन। हाँ ये बात भी आ गई, और एग्जैक्ट भाई स्टेशन पे रुक गई, या तो भाई उधर पे सिग्नल थे या कुछ और माहौल गड़बड़ चल रहा था और इन लोगों ने मेरा बिलवा दिया। क्योंकि भाई एग्जैक्ट क्यों लग गई मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन लग गई तो भाई उसमें क्या है। सिंपल, जो इंसान को जहाँ जाना नहीं वो तो जहाँ उतरने का उधर पे उतर जाएगा भाई। और इन लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई वो सुपर फास्ट गाड़ी है, ये एक्सप्रेस है। अभी स्क्रीन शॉट देखना आप लोग क्या है भाई, मुझे तो दोनों एक्सप्रेस दिख रही हैं आँखों से। क्या है, मुझे चश्मा भी लगा है, तो अभी चश्मा नहीं लगाया तो मुझे दिखता भी नहीं भाई, थोड़ा कम ही दिखता है ना, मुझे बचपन से लगा था, पैदा नहीं हुआ था उससे पहले। अब भाई ये ऐप दिखा रहा है। अब ऐसे ही भाई होता क्या है, इंटरसिटी सुपर फास्ट है, इंटरसिटी एक्सप्रेस दिखाता है, और नरसिंहपुर में भी एक्सप्रेस दिखाता है, और जबलपुर में सुपर फास्ट दिखाता है। मैं कंफ्यूज था और मैंने एक्सप्रेस का बनवाया था पास, और मैं डेली आ जा रहा था, मेरे पास ये भी वैलिड रीजन था। अब भाई मुझे काउंटर पे जाके कंफर्म करना पड़ेगा कि ये सुपर फास्ट है, एक्सप्रेस है भाई। हाँ है क्या भाई, जबलपुर में अलग ही सीन चलता है, इधर पे अलग सीन, हर एक स्टेशन पे अलग अलग कर लो तुम ना। उधर पे बोल दो श्रीधाम एक्सप्रेस, नरसिंहपुर में बोल दो नई दिल्ली, आगे बोल दो नई जापान, हर स्टेशन पे नाम चेंज कर लो तुम, वो सही। नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन नंबर चेंज नहीं होता वो ट्रेन, जो इंसान भाई, नंबर कौन इंसान देखेगा। अच्छा, जिसको महीने में एक बार जाना है, साल में एक बार, वो नंबर याद करेगा क्या कि भाई इतने नंबर की ट्रेन है। कोई नहीं करता यार नंबर याद, कोई नहीं करता भाई। और ऐसे मुझे तो 1 महीने से आ रहा था, मुझे तो भाई गाड़ी का नंबर भी आता था, लेकिन मैंने एक बार भी मैंने ऐसे नहीं देखा कि ऊपर क्या है। मुझे पता था मुंबई सिर्फ एक है और मैं डेली अप डाउन करता हूँ भाई, चढ़ गया। अब लास्ट में किसको पता कि ये अंत्योदय है, रक्सौल और वो जनता। तो ऐसा हो जाता भाई, गलती हो गई थी ठीक है, लेकिन इधर पे टीटी अगर चाहे थे, जो टीटी थे या पुलिस वाले थे, पहली बात मुझे यार टीटी ने नहीं किया, पुलिस वालों ने किया। अब इन लोगों ने क्यों किया मुझे कुछ समझ नहीं आया। चेन पुलिंग में टीटी को करना चाहिए था, ठीक। अब इन लोगों ने कर लिया, तो इधर पे भी भाई जो टीटी थे वो भी चालान का बता रहे थे, लेकिन जो अधिकारी जो था ना, उसने बोला नहीं नहीं 500 तो हो गए होंगे, 500 लिख देते हैं हम। नहीं नहीं 500 हो गए होंगे, सुपर फास्ट है। अरे एक्सप्रेस गाड़ी 95 रुपये तो भाई उसकी फीस है, फिर कैसे 500 हो गए, तुमने ऐसे ही ले लिए। तो भाई ये चीज़ें होती हैं, और वही है कि अपराध अगर हो रहा है अनजाने में तो भाई वो अपराध ही हो रहा है, तो जानबूझ के कर दो, जानबूझ के कर दो। क्योंकि देखो यार, वही बात है कि आजकल जो इंसान है वो इंसान नहीं है।
जानवर है, रहम वो तुम पे करने वाले हैं नहीं, तुम गरीब हो अमीर हो। मेरे पास तो भाई पैसे मैं खुद भी रखे था, सब कुछ था, ठीक है, लेकिन जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते भाई, कुछ स्थिति ऐसी होती है, कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं होते और वो लोग भाई खुद का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। किसके लिए? कि भाई पैसे नहीं है, खुद की मतलब जान को, जान ही बोलूँ यहाँ, जो मतलब मेन धन है, जो भाई संपत्ति है, अपना शरीर, अपनी हेल्थ, उसी को वो लोग नहीं दे पाते हो, तुम उनको लूट लेते हो यार। मतलब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि भाई होती है गलती, इंसान हो तो इंसान जैसे रहो ना भाई, क्यों जानवर बनना अपन को। अगर भगवान ने इंसान को ही इमोशन दिए, इंसान के और इमोशन को आई थिंक इंसान से बेहतर तो जानवर ही समझते हैं। कुत्ता कितना वफादार होता है, इंसान भाई कुत्ते से कंपेयर नहीं कर सकते इंसान को, ठीक, क्योंकि अगर इमोशन के मामले में, वफादारी के मामले में हमेशा भाई कुत्ता ही वफादार निकलेगा। इंसान का क्या है, इंसान के पास मन है, इंसान का मन डोलता है भाई, इसके साथ उसके साथ उसके साथ, लेकिन एक जो जानवर है उसका लगाव सिर्फ आपके साथ रहेगा और किसी के साथ नहीं रहेगा, और उसके लिए सब कुछ आप ही होते हैं, ठीक। लेकिन वही है कि इंसान और जानवर के कंपैरिजन की नहीं, लेकिन बात यह है कि थोड़ी इमोशन को समझो, भावनाओं को समझो। भाई मेरे पास बुक थी, मेरे पास सब कुछ था, टिकट थी, लेकिन गलती से बैठ गया और ट्रेन रुकी तो उतर गया। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मैंने चेन पुलिंग, अब कुछ लोग होंगे भाई, कुछ लोग तो कमेंट करेंगे, ये तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुमने ही चेन पुलिंग की होगी, हम कैसे मान लें। तो भाई मैं बोल रहा हूँ आप मेरे डिब्बे में चलिए, जिनके साथ मैं बैठा था उनसे मैं पूछवा देता हूँ भाई, मैं पूरे डिब्बे से पूछवा देता, क्योंकि भाई मैं कई बार अप डाउन तो कर रहा था गेट तक कि उतरूँ भाई, लेकिन मैंने चेन पुलिंग नहीं की। मैं ये बात जानता था भाई चेन पुलिंग में, मैंने तो चेन भी नहीं देखी कि डिब्बे में चेन है क्या। तो वही है कि अपराध अगर करो तो भाई अनजाने में मत करो, जानबूझ के कर लो, क्योंकि अपराध तो अपराध होता है भाई, अनजाने में करो या जानबूझ के करो, अपराध अपराध रहेगा। वही बात है, अगर आपसे गलती हो रही है, देखो जानबूझ के गलती करो या गलती से गलती हो, गलती तो हो रही है, तो गलती से गलती का तुमको ये दुख रहेगा कि तुम्हारी गलती नहीं थी और गलती है, लेकिन तुम गलती करोगे तो उस गलती से ये रहेगा कि तुम्हारी गलती भी थी और गलती भी है। समझ आया ना? गलती करी तो गलती हुई, उधर पे तुमने गलती नहीं करी तो भी गलती हुई, और तुमको भुगतना सेम टू सेम है। इतना है कि भाई देखो, मुझ पे उनने नहीं बनाया, ये बात मैं मानता हूँ। अगर वो चेन पुलिंग का बोलते तो भाई मेरे ऊपर तो केस बन रहा था, मैं केस ही लड़ता, उसमें क्या बात भाई, केस लड़ा था, मैंने वीडियो भी बनाया अभी ट्रेन में कि भाई ऐसा ऐसा वो गया है, और वो इंसान भी था, उसने भी तो आगे टिकट है, उसका पता मैंने नंबर भी नहीं लिया। अगर मैं उस इंसान का नंबर भी ले लेता, सिर्फ आवाज़ अकेली है मेरी वीडियो में, एक बार को मैंने भाई उसका वीडियो भी नहीं बनाया कि वीडियो बना लूँ, वो तो बताएगा कहाँ से कैसे आए हैं बैठ के ना। मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊँ और उन लोगों का आंसर रिकॉर्ड कर लूँ कि भैया मैं गलती से आ गया, आप बता दो, ये टीटी को बताने के लिए रहेगा। बट मैंने सोचा भाई क्या है, टाइसी जा रहे हैं, पहुँचने वाले तो हैं, और यही मेरी गलती होती है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बाहर अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता तो मैं उन लोगों को बता भी सकता था, लेकिन मैं फ़ोटो बता सकता, मैं एक से ज़्यादा वैलिड रीज़न दे सकता था, लेकिन गलती तो हुई थी, तो भाई उसका बिल तो अच्छा है। और ये मेरे माइंड में सिर्फ यही कर गई कि भाई जो आरपीएफ की, जो रेलवे पुलिस फोर्स की, जो मतलब एक रिस्पेक्ट थी मेरे दिल में, क्योंकि अभी तक तो मुझसे कभी बोले भी नहीं थे, जो टीटी की जो रिस्पेक्ट होती है वो नीचे चली गई भाई, एक आदत तक बहुत नीचे चली गई। क्योंकि यार देखो, मेरी गलती नहीं थी, गलती थी, होती है, लेकिन भाई इसके लिए तुम चेन पुलिंग का क्यों बना रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने चेन पुलिंग नहीं की, उधर से पता वो पुलिस ऑफिसर भी बोल रहा है चेन पुलिंग नहीं की, इधर पे मैडम क्या बोल रही तूने चेन पुलिंग की, ऐसे कैसे कर दी भाई। हाँ, वही बात हो गई, मर्डर नहीं किया, बोल रहा है मर्डर किया है, प्रूफ तो दो। तुमने मुझे ट्रेन में पकड़ा, डिब्बे में पकड़ा, किसी से पूछा, एक बार तो बोलो आपने ऐसे मन से बोल दिया भाई, आपने पकड़ा मुझे, ठीक है, मेरे पास टिकट नागपुर की थी, एक्सप्रेस थी वो दोनों गाड़ी ही एक्सप्रेस हैं आई थिंक, मुझे नहीं पता, ये ऐप तो भाई गलत दिखाता है, किसका ऐप है क्या मालूम, भगवान जाने, रेलवे का होगा। और पता अच्छा ये हुआ कि ये इन लोगों का जो यूटीएस ऐप है ना, वो टिकट बुक भी नहीं करता है,
कभी कभी मैंने देखा है नासिर से टिकट बुक नहीं होती है, कभी कभी, और कभी कभी हो जाती है। बोलता है कि तुम प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, भले ही आप 5 साल पे सो रहे हैं, फिर भी ट्रेन बुक नहीं करता। मैंने देख लिया, मैंने सब कहीं पे घूम के देखा, ट्रेन पे बुक होती नहीं। श्रीधाम से बुक हो जाती है, जबलपुर से नरसिंहपुर के लिए हो जाती है, पट्टे से वो, लेकिन उधर से नहीं होती। और मैंने जो ट्रेन बुक की थी ना, वो भी मैं जब भाग रहा था तो जल्दी जल्दी से क्लिक 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 क्लिक, और मैंने देखा कि कन्फर्म मैं हो गया। मैं तो भाई सच में बता रहा हूँ, अगर कंफर्म नहीं होती तो भी मैं चढ़ जाता और लाल महल तक कंफर्म कर लेता, क्योंकि अभी ऑनलाइन में ऐसा ही होता है, कंफर्म हो जाती है। लेकिन वही है भाई, अगर अपराध हो रहा है, गलती से भी हो रहा है, तो फिर गलती ही करो, क्यों अच्छा बनना। इस दुनिया में हमको क्यों अच्छा बनना, ये दुनिया हमको क्या सिखा रही है, यही तो सिखा रही है कि आप गलत करो भाई। सीधेपन का इस दुनिया में भाई कोई भी मोल नहीं है, ये एक रियलिटी है, समझ आए आप।